मेरे बच्चों, ये वीडियो अगर तुम तक पहुंची है ना, तो इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि तुम संघर्ष से अब बाहर निकलोगे। चाहे तुम कितने समय से संघर्ष कर रहे हो, ये तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद मैं तुमको भेजूंगा। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते निकालूंगा, तुम्हें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाऊंगा तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हें प्यार भेजूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाऊंगा। इसलिए अभी रुक जाओ, अपना हिम्मत बनाए रखो और हार मत मानना। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा, बहुत जल्दी अच्छा होगा। मेरे समय पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। बहुत जल्द तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम बहुत दूर चले आए हो। तुम्हारे अच्छे विचार, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे। सब मिलने वाला है मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो। तुम रो क्यों रहे थे रात में? मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, और मैं उसको पूरा भी करूँगा। जो भी मैंने तुमसे वादा किया है, जो भी बातें मैंने तुमसे कही है, वो ज़रूर मैं पूरा करूँगा। और वो जल्दी ही तुम्हारे प्रेयर का आंसर मिलने वाला है मेरे बच्चों। तुम्हारे सभी संघर्षों का अंत होने वाला है। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा उन सभी चीज़ों से, उन सभी बंदिशों से जिसमें तुम जकड़े हुए थे इतने समय तक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में अभी क्या चल रहा है, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखना कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर वक्त रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिला के चल रहा हूँ मेरे बच्चों। बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है तुम्हें मेरे बच्चे, डरो मत। अगर तुम्हें समझ ना आए कि आगे क्या करना है, तो मेरे को आंखें बंद करके मुझसे बात कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तुम तो जीत तो पहले ही चुके हो। जय साईं, जय जय साईं। मेरे बच्चों, तुम बस अपने आप से कभी मत हारना। बाबा कहते हैं कि दुनिया में ना सब तरह के लोग होते हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान मत करना। एक बार भगवान ने क्या किया था, अर्जुन को मोटिवेट किया था। और वो जो गीता आपने सुना होगा, वो भगवान ने गीत गा कर के अर्जुन को मोटिवेट किया था। युद्ध के मैदान में कितने करोड़ों की जनता थी, वहाँ पे करोड़ों लोगों के सामने गीत गाकर भगवान ने उनका मोटिवेट किया था। भगवान ने कहा कि तुम 13 वर्ष जो वनवास में रहे हो, तो वे जिस तरह एक नपुंसक होता है, उसी तरह से तुम्हारी बुद्धि विचार हो चुके हैं। तुम अस्त्र उठाओ और लड़ो इनसे, क्यों रुके हुए हो? मोटिवेट कर रहा था। अर्जुन जो था बहुत असमंजस में था। वह भगवान से कह रहा था कि मैं अगर युद्ध कर रहा हूँ तो ये सही है या गलत, ये करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, यह सब भगवान को वह बता रहा था। तो भगवान उसे गीत गा कर के मोटिवेट किए थे और तैयार कर दिए थे लड़ाई के लिए। जो अर्जुन धनुष बाण छोड़ करके अपने कर्म से पीछे हट रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या धर्म और क्या अधर्म। तब भगवान ने उसे बोला कि धनुष बाण लो, आप भी लड़ाई करो। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, जो धर्म है तुम वो करो, मेरा जो धर्म है मैं करूँगा। और अर्जुन को भगवान ने और भी बहुत कुछ बोला और गीत के माध्यम से बताया और समझाया कि जो तेरा धर्म है उसे तू करेगा, और जो मेरा धर्म है
वह मैं करूँगा, तुझे करना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे यहाँ तक नपुंसक बना दिया था कि जिस तरह से कि 13 वर्ष तू वनवास में रहा, तेरी बुद्धि विचार नपुंसक की तरह हो गए, तुझे कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं रह गई है, तेरे हृदय जो है वो कमज़ोर पड़ गए, तेरे अंदर कोई हिम्मत ही नहीं बची है। लेकिन भगवान ने उसे ताने नहीं मारे थे, भगवान उसे मोटिवेट कर रहे थे, उसकी हिम्मत बना रहे थे, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ चुका था और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए ऐसा कर रहे थे। अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुझे युद्ध तो करना पड़ेगा। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपने जो मधुकैटभ को मारे थे वो तो राक्षस थे, लेकिन ये जो युद्ध में मेरे साथ खड़े हैं और जिससे मैं लड़ने जा रहा हूँ, मेरे सगे संबंधी हैं, कोई मेरे दादा, कोई मेरे गुरु, मैं उनको मार करके मैं कैसे खून का अपराधी बन सकता हूँ? इस जन्म में तो क्या मैं परलोक में भी खुश नहीं रहूँगा। मेरे ऊपर ऐसा संकट आया है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप कहते हो कि मेरा दिल कमज़ोर है। बिल्कुल नहीं, मेरा दिल कमज़ोर नहीं है, पर इनको मारने से मुझे मिलेगा क्या? आप खुद जानते हैं कि थोड़े दिन पहले ही विराटनगर में ये सब आए थे, जहां मैंने इनको बेहोश कर दिया था। इनके कपड़े तक उतार लिए थे और कपड़े उतार के मैंने फेंक दिए थे, और चाहता तो मैं इनको मार भी डालता, कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये मेरे संबंधी है, मुझे इनको मार के जिस राज की प्राप्ति होगी ना, जिस अर्थ व काम की प्राप्ति होगी ना, वह सब जो है इनके खून से सना हुआ होगा, भीगा हुआ होगा। इसलिए मुझे इन्हें मार करके कोई प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान, मैं ये राज्य इनको मार करके जो प्राप्त भी करूँगा वो क्या 100 वर्ष तक भोगूंगा, और परलोक जहाँ मुझे जाना है, जहाँ जिस जगह मुझे रहना है, उस जगह तो मैं खराब कर लूँगा, मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। भगवान, मेरे से ये सब नहीं होने वाला है, लेकिन आप कोई दूसरा रास्ता बताइए जिससे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं इनको मारूं भी नहीं और मेरा जो धर्म है वो भी सुधर जाए। इनको मारने से मुझे कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है, लेकिन पापों की गठरी अपने साथ लेकर जाऊंगा, इतना तो मुझे पता है। जिस राज्य के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं वह राज्य भी यहीं रह जाएगा। सही भी था अर्जुन का सोचना। बाबा तो यही कहते हैं कि क्या लेके आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। आपको पता है, जब हम संत बन जाते हैं ना, तो हमारी जो विचार बुद्धि होता है वह बदल जाता है। अर्जुन का भी मन जो था वो एक संत की तरह हो गया था, उसका विचार जो है वो बदल गया था। डर लग रहा था किसको मार के मुझे फर्क मिलेगा, और कहते हैं कि राज्य हमें नहीं चाहिए। आपको पता है औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। औरंगजेब जब पाप करता था ना, तो एक डायरी में लिखता था। जब वो मरने लगा तो लोगों से कहने लगा कि पापों के बोझ से मेरी कमर टूट गई है और आत्मा के बोझ से मैं कुबड़ हो चुका हूँ। ये जो मैंने सब किया है, ये सब इतने लोगों को मारा है, ये सब तो यही रह गया, पर जो पाप मैंने किया है ना, वो पाप की गठरी मेरे साथ जा रही है, ये तो मेरे साथ चलेगी। अर्जुन बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, एक तरफ गड्ढा और दूसरी तरफ आग। अगर मैं इनको मारता हूँ तो आग की तरह जिंदगी भर जलता रहूँगा जब तक जीऊँगा, कि मैंने अपने सगे संबंधी को मारा है और ये राज्य भोग रहा हूँ। मैंने उनको मार करके ये राज्य प्राप्त किया, और अगर नहीं मारता हूँ तो द्रौपदी जी हैं जो मेरे साथ 13 साल वनवास काटी हैं, वो लोग निराश हो जाएंगे। भगवान, कुछ तो रास्ता बताओ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। अब तो मेरी सारी इंद्रियां भी, मेरा शरीर जो है ठंडा पड़ गया है, मुख सूख रहा है, मेरे होश उड़ गए हैं, क्या करूं? इतना ही नहीं, मुझे अगर
कोई इंद्र का राज्य भी लाके देना तो भी मेरा ये शोक दूर नहीं होगा। अर्जुन की सब बातें सुनकर भगवान को बहुत हंसी आ गई और हंसने लगे। हंसते हुए बोले, ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, युद्ध के मैदान में आके क्यों सोच रहा है ये सब? घर पे सोचना चाहिए, तेरे सगे संबंधी है तो मैं युद्ध में क्यों जाऊँ, ये यहाँ पे आके तू क्यों कर रहा है? इसी तरह हमारी हालत भी होती है। कभी कभी हम बहुत असमंजस में पड़ जाते कि हमको करना क्या चाहिए। हम लोग आगे तो बढ़ जाते हैं, बट वो गलत सही का फ़ायदा जब हम आगे जाते हैं तब पता चलता है। तो बाबा कहते हैं, क्या गलत क्या सही, थोड़ी देर तक शांत रह के सुनो। कोई नुकसान हो, कोई पाप हो, ये सब हमें पहले सोचना चाहिए। और अगर समझ में ना आए तो कोई होशियार व्यक्ति से, कोई अपने गुरु से इसके बारे में पूछना चाहिए, जो तुम्हें सही रास्ते पे लेके आए। ठीक है, इसी के साथ जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं।